नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और इसके मुताबिक चलने का भी कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो को देखकर अपने दोस्त यारों को भी शेयर करेंगे ताकि आपका परिवार लोग भी इससे लाभ उठा सके और इसे सब्सक्राइब करके साधुवाद के पात्र बने। आज का विषय है सभी आवश्यकताओं की पूर्ति और सभी आवश्यकताओं का अंत। वैसे तो लोग कहते हैं कि आवश्यकताओं का अंत नहीं होते हैं, क्योंकि एक आवश्यकता पूर्ति होने के बाद दूसरी तीसरी आवश्यकताएं पैदा भी होते रहती हैं। ये बात भी 100% सही ही है, लेकिन इन सभी आवश्यकताओं की एक मूल है। मूल आवश्यकता, अति प्रधान आवश्यकता, सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता। उन आवश्यकता की पूर्ति होते ही अन्य सभी आवश्यकताएं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो आवश्यकता जन्म लेते हैं वो मरती भी है। जिसका शुरुआत होता है उसका अंत भी जरूर होता है। इसलिए उस मूल आवश्यकताओं का उपयोग करें, उसको समझकर उसे पूर्ण करने की कोशिश करें। जिस आवश्यकता के सिद्ध होते ही अन्य सभी आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है। आवश्यकताओं की जड़ है जीवन के लिए ही हर आवश्यकताएं उत्पन्न होते रहती है, और जिस दिन इस जीवन को उसकी सफलता का मूल उद्देश्य परम पूर्ण विजय की प्राप्ति हो जाया करती है, तो उसकी सभी आवश्यकताएं परम पूर्ण विजय के पाते ही अनंत सागर में विलीन हो जाती है। जैसे पानी में नमक गिरकर विलीन हो जाती है। इसलिए उस एक परम पूर्ण विजय को प्राप्त करें। सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ बनाओ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। अगर स्वस्थ मन, शरीर और भाव वाला व्यक्ति है, स्वस्थ का सच्चा स्वरूप ज्ञान साधना को करने में समर्थ हो सकते हैं। जो व्यक्ति सादा, शुद्ध, सुपाच्य और संतुलित आहार विचार और व्यवहार का सदुपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए करता है, वही स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है। स्वास्थ्य मनुष्य का ज्ञान भी स्वच्छ, शक्तिशाली और विवेकी हो जाता है, और अपने विवेक के द्वारा बारीकी में प्रवेश होने लगता है। इसलिए वह स्वस्थ मनुष्य का ज्ञान, ध्यान, परम पूर्ण विजय की मार्ग को सरलता से प्राप्त कर, उसे समझ बूझकर विवेक शक्ति से साधन में जुड़ते ही सरलता से और शीघ्र ही परम पूर्ण विजय को प्राप्त कर लेते हैं। साधना में जो उसके
ख्यालों की डोरी पकड़कर सुषमना में उन्हें ठहराए रहता है, तो वह ख्याल, सुरती, चेतना उसके पथ में चलने लगता है। जब साधक बार बार जब कभी मौका मिले सुषमना में ठहरकर परम पूर्ण विजय का ख्याल करते हुए साधना को बढ़ाते रहते हैं, अति शीघ्रता से वह परम पूर्ण विजय आनंद में सराबोर हो जाएगा और उसकी सभी आवश्यकताएं तृप्त हो जाएगी। वह परम शक्ति से भर जाएगा, जिसका वर्णन करना उसके लिए भी असंभव होता है। जो उस परमानंद विजय की प्राप्ति या अनुभूति को प्राप्त करेंगे, उसके अंदर से पूर्व संग्रहित सभी पाप, निगेटिव का और पापी संस्कार सभी डिलीट हो जाएंगे और पुण्य को प्राप्त कर सभी गुणों के मालिक होकर वह विजय को प्राप्त करेंगे और उसकी हर इच्छाएं तृप्त हो जाएगी और उसके आगे वाली हर इच्छाएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक तृप्ति के बाद वह संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस संपूर्णता को प्राप्त करें।